जय हिंद फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद योग इसमें आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास 1 और क्लास 2 हो गई है। अगर आप लोग ना देखे हो तो उसको जाके देख लीजिए। आज हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की तीसरी क्लास है। हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में पूरे पाचन तंत्र के सभी कौन कौन से अंग पाचन क्रिया में काम करते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग उसके बाद हम लोगों ने दांत के बारे में पढ़ा। अब हम लोग उसके एक एक पार्ट के बारे में कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। ये चीज़ हम लोग आप लोग को बता चुके हैं। इसको बक्कल कैविटी कहा जाता है। आज हम लोग को यहाँ से शुरू करना है। इसको ओइसोफेगस कहते हैं। इसको स्टमक कहा जाता है। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। पहले को जो है कार्डियक कहा जाता है, दूसरे को रोजी कहा जाता है और तीसरे को फंडिक कहा जाता है। तो आइए फिर हम लोग आज से बक्कल कैविटी से शुरू करते हैं। बक्कल कैविटी मुख गुहा। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पूरे जान लेते हैं, उसके बाद फिर लिखवाएंगे। मुख गुहा का काम सबसे पहले हम जब भोजन खाते हैं तो हम अपने मुंह में ही खाते हैं। तो मुंह में दांत के माध्यम से हम लोग भोजन को चबाते हैं। जब हम लोग दांत के माध्यम से भोजन को चबा लेते हैं तो उस चबाए गए हुए भाग भोजन के भाग को ही बोलस कहा जाता है। तो हमारे मुख से भोजन जो है बोलस के रूप में आगे बढ़ता है। यहाँ पर कुछ एंजाइम पाई जाती हैं जो कि हमारा पाचन ही शुरू करते हैं। तो मुख गुहा में 2 एंजाइम पाई जाती हैं मुख्यतः। इसको एक को टायलिन कहा जाता है और दूसरे को लाइसोजाइम कहा जाता है। टायलिन का काम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का होता है और लाइसोजाइम का कार्य जो होता है वो हमारे खाने में जो बैक्टीरिया या वायरस जो भी रहते हैं दूषित कीटाणु उनको जो है मारने का कार्य लाइसोजाइम करता है। तो जैसे हम लोग भोजन खाते हैं या कोई बच्चा है वो मिट्टी खाता रहता है, बहुत सारे अशुद्ध पदार्थों को खाता रहता है, या हम लोग भी जाने अनजाने में खा लेते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो हमारे मुंह में चले जाते हैं। तो मुंह में ये जो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है यही जो है उसको मारने का कार्य करता है। हमारे भोजन से बैक्टीरिया और वायरस को मुख गुहा में ही समाप्त कर देता है, जिससे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आइए यही बात हम लोग को मुख गुहा के बारे में लिखनी है तो लिखते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम पहले का नाम है टायलिन और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम। अब टायलिन का काम अभी हमने आपको बताया कि यह टायलिन एंजाइम स्टार्च को जो है हमारे भोजन में जो स्टार्च पाया जाता है उसको माल्टोज में तोड़ने का कार्य करता है। कौन? टायलिन। और लाइसोजाइम का कार्य जो होता है वो हमारे भोजन में मिले हुए बैक्टीरिया वायरस को खत्म करना या किल करना होता है।
लिख लेते हैं। टाइलिन का काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का कार्य कौन करता है? टाइलिन नामक एंजाइम। और लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? हमारे भोजन में उपस्थित जन में मिले हुए बैक्टीरिया वायरस को मारना। तो टाइलिन का काम है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना और लाइसोजाइम का कार्य है हमारे भोजन में मिले हुए बैक्टीरिया वायरस को मारना। तो हम लोगों ने बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ लिया। यहाँ से भोजन बोलस के रूप में आगे बढ़ता है। दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, लाइसोजाइम हमारे भोजन में बैक्टीरिया और वायरस को मार देता है। यही बेसिकली काम होता है मुखौआ का। इसके बाद भोजन जो है बोलस के रूप में हमारे ओइसोफेगस, जिसे ग्रास नली कहा जाता है, वहाँ पर आता है। तो वहाँ पर देखते हैं क्या क्या होता है। तो दूसरी हेडिंग रहेगी ओइसोफेगस, जिसे ग्रास नली कहा जाता है। ओइसोफेगस। आइसोफेगस को ग्रास नली कहते हैं। अब जब भोजन हमारा बोलस के रूप में जो है आइसोफेगस में आता है, तो यहाँ पर जो है एक श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है। वहाँ से कुछ श्लेष्म पदार्थ का स्रावण होता है, जो कि हमारे इन नलिकाओं के जो आंतरिक दीवारें हैं, इन पर एक परत बना देता है, म्यूकस, जो कि चिकना होता है। इसी के कारण हमारा भोजन जो बोलस रूप में हो चुका है वो आसानी से फिसलता हुआ हमारे पेट में आ जाता है। तो ग्रास नली का यही काम है। और एक बात याद रखिएगा कि ग्रास नली में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा भाग है पाचन तंत्र का जहाँ पर पाचन की क्रिया नहीं होती, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि स्टमक है, छोटी आंत है, मुख हुआ है और ग्रास नली है। तो ग्रास नली हमारा सही उत्तर होगा। और वही आइसोफेगस की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो आइए लिख लेते हैं, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर एक श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है। श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है जो श्लेष्म यानी चिकने पदार्थ का स्रावण करती है। चिकने पदार्थ का स्रावण करती है। जो हमारे ग्रास नली की दीवारों को चिकना बनाए रखता है।
तो श्लेष में ग्रंथि जो होता है उससे श्लेष नामक पदार्थ या चिकने पदार्थ का श्रावण होता है जो हमारे ग्रास नली को चिकना बनाए रखता है। इसी कारण भोजन जो बोलस रूप में हो चुका है आसानी से ओसोफेगस से होते हुए हमारे पेट में आ जाता है। तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने पूरी कर ली। अब भोजन जो है बोलस के रूप में आइसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में आता है। यहाँ पर पाचन की यहाँ पर जो भोजन रहता है बोलस रूप में सबसे अधिक देर तक स्टमक में ही रहता है। यहीं पर पाचन की क्रिया ज़्यादा होती है। क्या तो यहाँ पर भोजन जो है लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन यहाँ पर रहता है और पाचन क्रिया करता है। तो अब हम लोग इसमें बनाएंगे स्टमक। तीसरा है जिसे आमाशय कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। आमाशय में सबसे पहले आमाशय को 3 पार्ट में बांटेंगे, जिसमें से पहला है 3 भाग दिख रहे होंगे आपको। सबसे पहला भाग है कार्डियक। यहाँ से पर यह सीयल बनता है जो कि अम्लीय होता है। इसी कारण पेट में हमारे भोजन का माध्यम जो है अम्लीय हो जाता है। उसके बाद अगला पार्ट है रोजी। यहाँ पर एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसके कारण ही हमारा भोजन यहाँ पर अधिक देर तक रहता है, क्योंकि अगर ये ना पाया जाए तो आसानी से सड़कता हुआ भोजन बहुत तेज़ी के साथ छोटी आंत में चला जाएगा। और जब छोटी आंत में चला जाएगा तो वहाँ पर समस्या ये हो जाएगी कि जो है हमारे भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भोजन का ठीक तरीके से पाचन करने के लिए कुछ देर को भोजन को पेट में रुकना आवश्यक है। इसलिए जो है यहाँ पर एक रोजी संरचना पाई जाती है जो कांटेनुमा होती है और वो आने वाले भोजन को यहीं पर रोक लेती है और जहाँ पर आसानी से पाचन क्रिया लंबे समय तक होती है। रोजी नामक संरचना पाई जाती है जो भोजन को हमारे रोक देती है लंबे समय तक। इसको जो है फांडिक कहा जाता है। और तीसरा पार्ट होता है जिसे हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। तीसरे पार्ट को हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। यहाँ से जठर रस का स्राव होता है। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ जो कि जठर रस का स्राव करती हैं, जिसे हम लोग 3 तरीके के रेनिन, पिप्सिन और म्यूसिन। अब आइए इसको लिख लेते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कार्डियक का। पहला भाग कार्डियक का होता है। यहाँ पर कार्डियक होता है। यहाँ पर HCl बनता है जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। जो भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा पार्ट होता है फांडिक। अभी हमने शायद शुरू में इसको रोजी बता दिया था। ये रोजी का को ही कांटेनुमा संरचना कहा जाता है। रोजी को ही रोजीनुमा यानी कांटेदार संरचना। इस पार्ट को हम लोग फांडिक कहते हैं। और जो तीसरा पार्ट होता है, हमने गलती से फांडिक बता दिया था, वो पाइलोरिक कहलाता है। तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। पहला भाग को कार्डियक, दूसरे भाग को जो है फांडिक और तीसरे भाग को पाइलोरिक कहते हैं। ये बात कंफ्यूजन में रहे। फांडिक में जो होता है कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जो भोजन को अधिक देर तक पेट में
रोकने में सहायता प्रदान करता है। कार्टेनिमस संरचना। फंडिक में कार्टेनिमस संरचना पाई जाती है। जो भोजन को अधिक देर तक पेट में रोक नहीं सकता है। काम करती है। फंडिक में जो है कार्टेनिमस संरचना पाई जाती है जो भोजन को अधिक देर तक रोकने का कार्य पेट में करती है। ये लगभग 2 रोकने का कार्य करती है। तीसरा भाग होता है पायलोरी। तीसरे भाग को पायलोरी कहा जाता है। यहाँ से जठर रस का स्रावण होता है। जठर रस का स्रावण होता है, स्रावित होता है। कौन कौन से जठर रस? 3 प्रकार के। पहला है रेनिन, दूसरा है पेप्सिन, और तीसरा है म्यूसिन। और यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए रेनिन का काम जो होता है वो रेनिन का काम दूध को दही में परिवर्तित करने का होता है। यही जो है प्रोटीन को जो है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, लेकिन मेनली जो रेनिन का काम होता है वो दूध को दही में बदलने का होता है। लिख लेते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर एक बार पूछ लिया था प्रश्न, जो है कैसीन प्रोटीन का जो है पाचन किस एंजाइम के माध्यम से होता है। तो जो है एक क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया था और उसमें ऑप्शन दूध और दही दिया नहीं था, तो यहाँ पर मामला फंस गया कि आपका आंसर क्या होगा। तो वहाँ पर दूध दही न देकर कैसीन प्रोटीन दिया था। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि जानते हैं दूध में जो है कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, उसका पाचन रेनिन करता है। तो यानी मतलब रेनिन जो है कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है, तो कैसीन आंसर हो जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद पेप्सिन। पेप्सिन का काम होता है जब प्रोटीन सेकंड चरण का होता है, प्रोटीन को जो है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ दिया जाता है। तो यही पेप्सिन यही पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। पहले तो रेनिन जो है प्रोटीन में चेंज करता है प्रोटीन का, उसके बाद प्रोटीन से जब बन जाता है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड, तो वही जो है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का काम पेप्सिन का होता है। तो लिख लेते हैं, प्रोटीन जैसे रेनिन का मुख्यतः दूध को दही में बदलना होता है, क्योंकि ये सब प्रकार के एंजाइम से दूध नहीं पाचन किया जाता है। तो स्पेसिफिकली रेनिन के माध्यम से होता है। और ये अन्य सारी प्रोटीनों को तोड़ता है। प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में। पेप्टोन प्लस पॉलीपेप्टाइड। पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। और म्यूसिन से जो है एक पदार्थ का स्राव होता है जो म्यूकस कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने की है
कि जो है भोजन जब बोलस रूप में पेट में आया तो HCl के कारण जो है उसका माध्यम क्षारीय हो गया, अम्लीय हो गया, सॉरी अम्लीय जब हो गया तो वो इतना जो है अम्लीय होता है कि कुछ जो है बैक्टीरिया, वायरस, लाइसोजाइम एंजाइम से जो है पक्कल कैविटी में नहीं रह रहते हैं। कुछ तो मजबूत वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। तो वो HCl जब पेट में आता है तो HCl इंतजार करता रहता है कि जैसे आए और उनको वो यहाँ पर पेट में किल कर देता है। तो जब ये है कि HCl इतना हार्ड एसिड है, वो जो है मार देता है बैक्टीरिया, वायरस को। तो जो हमारी पेट की आंतरिक दीवारें हैं जो कोशिकाओं से मिल के बनी होती हैं, उनको भी वो मार दे, तब तुम्हारे पेट में ही जो है दिक्कत हो जाए या छिद्र हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि पेट में ही जो है म्यूकस नामक एक पदार्थ का श्रावण होता है म्यूसिन के कारण, जो कि चिकना होता है। यही जो है इस पेट की आंतरिक दीवारों पर एक मोटी लेयर बना देता है, जिससे HCl दीवार की आंतरिक भागों को क्षति नहीं पहुंचा पाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCl जब हार्ड एसिड है तो जो है पेट की दीवारों को भी मार सकता है, पर क्यों नहीं मारता? तो क्योंकि म्यूसिन जठर रस जो होता है, म्यूसिन वो म्यूकस नामक पदार्थ का श्रावण करता है, जो कि दीवारों को, पेट की आंतरिक दीवारों को चिकना बना देता है और उस पर एक मोटी परत पड़ा देता है, जिससे HCl उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग वॉमिटिंग करते हैं तो पूरा मुंह जलने लगता है। हमने खाया तो सिंपल पदार्थ था, लेकिन जब हमने उल्टी या वॉमिटिंग की तो जो है बहुत पूरा एकदम जैसे होता है अम्ल की तरह तीखापन लगने लगता है। क्योंकि जब भोजन गया था तो उसमें कोई उसका माध्यम नहीं था, लेकिन जब पेट से बोलस रूप में जो है फिर से बाहर आता है तो जो है वो माध्यम अम्लीय हो जाता है। इसी कारण पूरा मुंह जो है कड़वा कड़वा लगने लगता है। तो ये बात याद रखिएगा। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग पार्ट को जो है बक्कल कैविटी पहले पढ़ लिया, दूसरा आइसोफेगस पढ़ लिया और तीसरा आमाशय में जो जो पार्ट होते हैं, जो जो एंजाइम निकलते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया। तो आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें से कोई दिक्कत हो या कुछ ना समझ में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।